हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल यूनिवर्स में। दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी सबसे अलग है। इसे छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता हो। लेकिन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारी यह पृथ्वी ही ऐसी नहीं है। हो सकता है कुछ और भी ऐसे प्लेनेट हों जिन पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक तारे का चक्कर लगाता हुआ एक प्लैनेट देखा गया। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 22b। इसका मास अर्थ जितना ही है और इसका रेडियस 2.38 अर्थ रेडियस के जितना है, जो इसे एक सुपर अर्थ बनाता है। एक नया प्लैनेट देखा गया पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर किसी तारे का चक्कर लगाता हुआ, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और लाइफ ये सब मौजूद है। इसकी जानकारी पहली बार 5 दिसंबर 2011 को दी गई। यह पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे सुपर अर्थ कहा जाता है। इस समय हम केपलर 22b के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, इसलिए इसके सरफेस का टेम्परेचर अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन जितना जानते हैं उससे तो यही पता चलता है कि इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 22 डिग्री है और इसमें भी ठीक वैसा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जैसा कि हमारे पृथ्वी के अंदर होता है। केपलर 186f एक एक्सोप्लैनेट है जो कि केपलर 186 नाम के तारे का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी से लगभग 582 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह प्लैनेट मौजूद है, जिसका रेडियस पृथ्वी के जितना ही है। यह सबसे पहला ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ जितना ही है और इसे दूसरे तारे के हैबिटेबल जोन में ही चक्कर लगाता हुआ खोजा गया है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसे 4 और प्लैनेट के साथ एक तारे का चक्कर लगाता हुआ देखा। 2015 में एक रिव्यू ऐसे के दौरान यह पता चला कि केपलर 186f एक बेस्ट हैबिटेबल प्लैनेट है। जून 2018 में एक स्टडीज़ के जरिए यह पता चला कि केपलर 186f में भी ठीक वैसा ही मौसम होता है जैसा कि पृथ्वी पर। इसका रेडियस 7454 किलोमीटर है और इसका टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस है और यह प्लैनेट 4 बिलियन ईयर पुराना है, यानी कि हमारे सूरज से सिर्फ 600 लाख साल कम, जो कि है 4.6 बिलियन ईयर्स। केपलर 438b पृथ्वी से 472.9 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह प्लैनेट केपलर 438 नाम के तारे का चक्कर लगाता हुआ पाया गया था। इसके सरफेस का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और यह पता लगाया गया है कि लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि सूरज से सिर्फ 200 मिलियन ईयर कम। इसे केपलर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खोजा गया था। केपलर 442b एक एक्सोप्लैनेट का नाम है जिस पर ज़मीन भी मौजूद है और यह अपने तारे केपलर 442 नाम के तारे का चक्कर लगाता हुआ देखा गया था। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1206 लाइट ईयर्स है। इस प्लैनेट पर एक साल 112.3 दिन का होता है और इसका ऑर्बिटल रेडियस अर्थ से 0.4 टाइम्स है। यह 70% सनलाइट को रिसीव कर लेता है और यह ठीक उतना ही है जितना कि धरती सूरज से करती है। केपलर 442b एक सुपर अर्थ है जिसका मास और रेडियस अर्थ से बड़ा है, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून के मामले में देखा जाए तो उससे छोटा है। इसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। इसका रेडियस 8537 किलोमीटर है और इसके रेडियस के वजह से यह सॉलिड सरफेस के साथ एक रॉकी प्लैनेट भी है और यह एक सुपर अर्थ भी है। केपलर 452b एक एक्सोप्लैनेट है जो कि पृथ्वी से
1402 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और यह एक ऐसा सूरज के जैसे तारे का चक्कर लगा रहा है। एक प्लैनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है और इस खोज को नासा के द्वारा 23 जुलाई 2015 में अनाउंस किया गया था। यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। सबसे नया हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड 56,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड से भी उस प्लैनेट तक पहुंचने में हमें 26 लाख साल तक का समय लगेगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए उस प्लैनेट तक पहुंचना नामुमकिन है। केपलर 1229b एक कन्फर्म्ड सुपर अर्थ है, एक एक्सोप्लैनेट जिस पर ज़मीन भी मौजूद है और यह एक रेड ड्वार्फ स्टार केपलर 1229 का चक्कर लगाता हुआ पाया गया और यह कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में पृथ्वी से लगभग 870 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 2016 में खोजा गया था। इसका मास 2.54 अर्थ जितना है और यह अपने तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में 86 दिन और 8 घंटे का समय लगाता है, यानी कि इस प्लैनेट पर एक साल लगभग 86 दिन और 8 घंटे का होता है और इसके खोज को 2016 में अनाउंस किया गया था। केपलर 1649c एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक तारे केपलर 1649 का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 300 लाइट ईयर्स है। 2020 में जेफ कॉफलिन जो कि सेटीज K2 साइंस ऑफिस के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये कहा था कि यह प्लैनेट पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, जो कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। यह एक्सोप्लैनेट एक रॉकी प्लैनेट है जो कि नासा के द्वारा पता लगाया गया है और यह साइज के मामले में अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका रेडियस 1.6 टाइम्स अर्थ के जितना है और यह अपने तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 19 दिन और 5 घंटे का समय लेता है और इस पर एक साल 19 दिन और 5 घंटे का होता है। दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी सबसे अलग है और इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन जब बात आती है पूरे यूनिवर्स की तो हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि और भी ऐसे प्लैनेट हैं जिन पर कॉन्टिनेंट, ओशियंस और लाइफ ये सब कुछ मौजूद है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अभी तक काफ़ी प्लैनेट खोज लिए गए हैं और बहुतों को खोजना अभी बाकी है, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।